17 दिसंबर 1872 अटलांटिक ओशन के बीच समंदर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। और फिर एक शिप दिखाई देता है, एक बड़ा सा सेलिंग शिप जो अपनी राह पर बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, उस शिप पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। कोई आवाज नहीं, कोई फुटस्टेप्स नहीं, कोई कैप्टन का ऑर्डर नहीं, बस हवा का सीना चीरती हुई सरसराहट। जब लोग उस शिप के अंदर गए तो उनकी रूह कांप गई। टेबल पर खाना रखा था जैसे अभी कोई खाने बैठा हो। कपड़े नीटली फोल्डेड थे, शूज कॉर्नर में रखे थे। लेकिन क्रू, कैप्टन और सबसे शॉकिंग, कैप्टन की बीवी और उसकी छोटी बेटी, सब गायब। कोई खून नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई पायरेसी का साइन नहीं, बस एक जहाज जो जिंदा था मगर उसके अंदर जिंदगी का नामो निशान नहीं था। इस शिप का नाम था मैरी सेलेस्ट। और आज तक दुनिया का कोई इंसान ये प्रूव नहीं कर सका कि इस जहाज के लोग अचानक कहां चले गए। लेकिन कहानी अब शुरू होती है। मैरी सेलेस्ट कोई कर्स्ड शिप नहीं थी, ये एक नॉर्मल मर्चेंट शिप थी। कैप्टन का नाम था बेंजामिन स्पूना ब्रिग्स, एक एक्सपीरियंस्ड सेलर, ऐसा इंसान जो समंदर के मूड को अपनी आंखों से पहचान लेता था। ब्रिग्स सिर्फ कैप्टन नहीं था, वो एक फैमिली मैन भी था। उसके साथ थी उसकी बीवी सैरा ब्रिग्स और उनकी छोटी सी बेटी सोफिया, सिर्फ 2 साल की। उनका मिशन सिंपल था, न्यूयॉर्क से निकलकर इटली के सिटी जेनुआ तक कार्गो डिलीवर करना। कार्गो 1701 बैरल्स ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल। अल्कोहल इतना ज्यादा था कि शिप का नीचे वाला हिस्सा पूरा बैरल से भरा हुआ था। कैप्टन ब्रिग्स ने सफर से पहले अपनी मदर को लेटर लिखा। उसने लिखा, शिप स्ट्रांग है, क्रू रिलायबल है और अल्लाह का नाम लेकर निकल रहे हैं। क्रू भी सिलेक्ट था, टोटल 8 लोग, कैप्टन, उसकी वाइफ, बेटी और 7 क्रू मेंबर्स। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, वेदर भी ठीक था, शिप भी फिट थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक कंप्लीट शिप, एक मूविंग शिप अपने तमाम लोगों के बगैर समंदर में भटकने लगा? सोचिए, अगर आप उस शिप के कैप्टन होते तो क्या आप अपनी वाइफ और बेटी को लेकर किसी डेंजर में जंप करते? बिल्कुल नहीं। और यही बात इस केस को और भी क्रीपी बना देती है। 5 दिसंबर 1872 एक और शिप अटलांटिक में ट्रैवल कर रहा था। उसका नाम था देई ग्राटिया। कैप्टन डेविड मोरहाउस, एक एक्सपीरियंस्ड सेलर, अपनी नॉर्मल जर्नी पर था। अचानक क्रू ने दूर एक शिप देखा जो अजीब तरह से जिगजैग मूवमेंट कर रहा है, जैसे कोई उसे कंट्रोल ही नहीं कर रहा। मोरहाउस ने पहले सोचा शायद कोई शिप ट्रबल में हो, तो उसने अप्रोच किया। जब वो पास आए तो उनके क्रू ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने सिग्नल दिया, हॉर्न बजाया, चिल्लाए, लेकिन मैरी सेलेस्ट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर डेई ग्रासिया के कुछ लोग उस शिप पर चढ़ गए और जैसे ही उनका पहला कदम डेक पर पड़ा, उन्होंने महसूस किया कि हवा में कुछ गलत है। शिप बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसका मूड जैसे किसी मुर्दे का हो। कैबिन के अंदर गए, बेडशीट्स ठीक थी, कपड़े मौजूद थे, नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स भी मोस्टली इंटैक्ट, लेकिन एक चीज मिसिंग थी, लाइफ बोट। होल्ड चेक किया गया, नीचे कुछ फुट पानी था, लेकिन शिप सिंकिंग नहीं हो रही थी। इतना पानी सेलिंग शिप्स में नॉर्मल होता था। सबसे अजीब बात, नो ब्लड, नो फाइट, नो डेड बॉडीज। किचन में खाना रेडी था, जैसे कुक अभी उठा हो। कैप्टन का पर्सनल स्वॉर्ड अपनी जगह पर थी, पैसा और वैल्यूएबल्स भी इंटैक्ट। अगर पायरेट्स होते तो सब कुछ लूट कर ले जाते, अगर म्यूटनी होती तो ब्लड जरूर होता। मैरी सेलेस्ट बिल्कुल जिंदा थी, बस उसकी रूह गायब थी। और फिर यह केस दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम मिस्ट्री बन गया। अब सवाल यह है, मैरी सेलेस्ट के रूह गए कहां? आज हम वो थ्योरीज देखेंगे जो दुनिया ने सबसे ज्यादा बिलीव की। और याद रखो, हर थ्योरी एक डोर खोलती है, लेकिन कोई भी फाइनल जवाब नहीं देती। मैरी सेलेस्ट का कार्गो था 1701 बैरल्स ऑफ अल्कोहल, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, जो नॉर्मल वाइन या रम से भी ज्यादा डेंजरस होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ बैरल्स लीक कर रहे थे। अल्कोहल फ्यूम्स शिप के होल्ड में स्प्रेड हो सकती थी। और अब इमेजिन करो, कैप्टन ब्रिग्स नीचे जाता है, वहां एक स्ट्रॉन्ग स्मेल, हवा हैवी, आंखों में जलन। अगर फ्यूम्स ज्यादा हो जाती तो एक छोटी सी स्पार्क भी एक्सप्लोजन का सबब बन सकती थी। लेकिन यहां ट्विस्ट ये है, मैरी सेलेस्ट पर कोई फायर डैमेज नहीं था, कोई बर्न्ड वुड नहीं, कोई ब्लास्ट मार्क्स नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं हो सकता है एक्सप्लोजन हुआ ही ना हो,
सिर्फ प्रेशर ब्लास्ट हुआ हो, ऐसा ब्लास्ट जो साउंड और शॉकवेव क्रिएट करता है लेकिन फायर नहीं। कैप्टन ब्रिग्स ने सोचा होगा शिप एक्सप्लोड होने वाली है, और फिर पैनिक। एक और पॉसिबिलिटी वाटर स्पाउट यानी समंदर का टॉर्नेडो। वाटर स्पाउट एक जाइंट रोटेटिंग वाटर कॉलम होता है, ये अचानक शिप के ऊपर गिर सकता है। अगर वाटर स्पाउट आया तो शिप का डेक पानी से भर गया होगा, क्रू को लगा होगा शिप सिंकिंग हो रही है। लेकिन फिर सवाल, अगर शिप सिंकिंग नहीं थी तो सबने लाइफ बोट क्यों ली, और कैप्टन अपनी वाइफ और बेटी को भी क्यों निकाला? यहां थ्योरी डार्क हो जाती है। अगर कैप्टन को लगा कि शिप पलट जाएगी तो वो लाइफ बोट में जंप कर सकता है, लेकिन फिर लाइफ बोट का क्या हुआ? क्या वो किसी जाइंट वेव में पलट गई? समंदर ने सबको निगल लिया और मैरी सेलेस्ट अकेली बच गई। दर्दनाक है लेकिन पॉसिबल। अब आते हैं सबसे डेंजरस थ्योरी पर, म्यूटिनी। सोचिए, शिप पर अल्कोहल का कार्गो है। क्रू को पता है कि अल्कोहल ब्लैक मार्केट में गोल्ड जैसा बिकता है। क्या क्रू ने कैप्टन को किल कर दिया? क्या उन्होंने फैमिली को भी? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शिप पर खून का एक ड्रॉप भी नहीं मिला, नो साइंस ऑफ वायलेंस। और क्रू अगर म्यूटिनी करता तो शिप को अपने कंट्रोल में रखता, वो शिप छोड़कर लाइफ बोट में क्यों जाता? एक और फाउल प्ले थ्योरी, पायरेट्स। अटलांटिक में पायरेट्स का खौफ होता था, लेकिन पायरेट्स लूट करते और मैरी सेलेस्ट पर वैल्यूएबल्स इंटैक्ट थे। फिर एक और पॉसिबिलिटी, डे ग्रासिया के क्रू पर सस्पिशन। कुछ लोगों ने कहा डे ग्रासिया ने मैरी सेलेस्ट को फाइंड किया और फिर क्रू को मारकर शिप को सैल्वेज क्लेम करने की कोशिश की, क्योंकि सैल्वेज का मतलब था बहुत ज्यादा पैसा। लेकिन कोर्ट इन्वेस्टिगेशन में डे ग्रासिया क्रू के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला, तो यह थ्योरी सिर्फ एक शैडो बनकर रह गई। और अब सबसे फन थ्योरी, सी मॉन्स्टर। पुराने जमाने में सेलर्स बिलीव करते थे कि समंदर में जाइंट क्रीचर्स होते हैं, क्रैकन, जाइंट ऑक्टोपस या फिर कोई अननोन बीस्ट। इमेजिन करो, मैरी सेलेस्ट स्मूथ सेलिंग कर रही है और अचानक समंदर से एक ह्यूज टेंटिकल निकलता है। क्रू पैनिक में, कैप्टन गन निकालता है, लोग चिल्लाते हैं, और फिर एक एक करके सबको समंदर के मॉन्स्टर ने खींच लिया। लेकिन ऑब्वियसली ये थ्योरी साइंटिफिक नहीं है, कोई प्रूफ नहीं, बस एक मिथ जो इस मिस्ट्री को और भी सिनेमैटिक बना देता है। लेकिन सच कहूं तो मैरी सेलेस्ट की कहानी सुनकर सी मॉन्स्टर वाली थ्योरी भी इम्पॉसिबल नहीं लगती। मैरी सेलेस्ट का लास्ट लॉग एंट्री 25 नवंबर 1872 की थी, लोकेशन एजोज आइलैंड्स के पास। उसके बाद कोई एंट्री नहीं। कंपास स्लाइटली डैमेज था और कुछ मैप्स स्कैटर्ड थे, यानी समथिंग हैपेंड, समथिंग सडन। कैप्टन ब्रिग्स का बाइबल भी मिला और वो ओपन था। क्या वो दुआ कर रहा था? क्या वो डेंजर फील कर चुका था? और सबसे क्रीपी डिटेल, शिप का क्लॉक रॉन्ग टाइम शो कर रहा था, यानी या तो क्लॉक रुक गया या किसी ने टाइम एडजस्ट किया, और फिर सब कुछ खत्म। मैरी सेलेस्ट की कहानी सिर्फ एक मिसिंग क्रू की स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि समंदर के पास जवाब नहीं होते, सिर्फ राज होते हैं। कैप्टन ब्रिग्स एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मैन था। वो अपनी वाइफ और बेटी को कभी भी बिना रीजन शिप से नहीं उतारता। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसने अपनी आंखों से देखा। शायद अल्कोहल फ्यूम्स का डेंजर, शायद सी क्वेक का शॉक, शायद वाटर स्पाउट का अटैक, या फिर कुछ और। मैरी सेलेस्ट मिल गई, मगर उसकी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पेज कभी नहीं मिला। क्रू की बॉडीज कभी रिकवर नहीं हुई, लाइफ बोट कभी नहीं मिली, और समंदर आज भी खामोश है। और यही वजह है कि मैरी सेलेस्ट आज भी दुनिया की सबसे बड़ी घोस्ट शिप मिस्ट्री है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अब भी वही है। अगर कैप्टन ने पैनिक में लाइफ बोट ली तो क्या उसने शिप को रोप से टाई किया था? और अगर हां, तो रोप काटी किसने? या फिर मैरी सेलेस्ट पर किसी ने अनसीन तरीके से अटैक किया? और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सोचिए, अगर आप डे ग्रासिया के क्रू में होते और आप मैरी सेलेस्ट पर पहला कदम रखते और अचानक आपको नीचे से एक आवाज सुनाई देती, क्या आप भाग जाते या अंदर जाकर मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करते? कमेंट में बताओ, आपके ख्याल में मैरी सेलेस्ट के लोग कहां गए? एक्सीडेंट, म्यूटिनी, एक्सप्लोजन, या समंदर का कोई राज जो कभी रिवील नहीं होगा? क्योंकि मैरी सेलेस्ट आज भी समंदर की सबसे खामोश चीख है।